अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। खबर है मेरे पास एक बहुत ही अहम एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि वीज़ों की मुमकिना बंदिश से मुतल्लिक है, यानी यूएई की के जो वीज़े हैं उनकी मुमकिना बंदिश से मुतल्लिक है। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। इसके अलावा मुझे आज ही 2-3 बल्कि 4 के करीब ईमेल्स मौसूल हुई हैं जिसमें मुझसे पूछा गया है कि मैं कहाँ हूँ, कि मैंने जैकेट पहनी हुई है। तो मेरे भाइयों, आप सबको मालूम होना चाहिए, मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक शहर एबटाबाद में रहता हूँ और आजकल एबटाबाद में शाम के वक्त ठीक ठाक खुनकी हो जाती है, बल्कि आप ये समझें मौसम काफ़ी सर्द हो जाता है। और एबटाबाद में कुछ इलाकों में तो अब लोगों ने कंबल और रज़ाइयाँ ओढ़नी भी शुरू कर दी हैं। शाम के वक्त यहाँ पर जैकेट पहनना एक आम सी बात है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा खबर जो कि वीज़ों की जो मुमकिना बंदिश है उससे मुतल्लिक है। लेकिन उससे पहले 2 मुख्तसर सी खबरें हैं जो कि जराइम के हवाले से हैं। वो ये हैं कि दुबई में एक अदालत ने एक शख्स को 8 साल बच्ची के साथ 10 दराजी के इल्ज़ाम में 2 साल कैद की सजा दी है और वो कैद काटने के बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये गुज़श्ता साल की बात है कि इस शख्स को इस बिना पर गिरफ्तार किया गया कि ये बच्ची श्रीलंका से इसका ताल्लुक है। 8 साल बच्ची अपनी वालदा के साथ थी, उसने वॉशरूम जाना था और ये शख्स वॉशरूम के साथ इसने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की कि बच्ची ने चीखें मारना शुरू कर दी और ये शख्स वहाँ से, इसका शख्स का ताल्लुक नेपाल से है और 23 साल इसकी उम्र बताई जाती है। लेकिन बाद में इसको सीसीटीवी कैमराज के जो फुटेज है उसकी मदद से इसको गिरफ्तार कर लिया गया और गुज़श्ता रोज़ी इसको 2 साल कैद और कैद के बाद डिपोर्ट करने की सज़ा सुनाई गई। इसके अलावा एक खबर और है, वो ये है कि दुबई के एक पुलिस ऑफिसर ने भारी रिश्वत की जो शर्त है उसको ठुकरा दिया। इस शख्स की प्रमोशन हो गई, लेकिन जिस शख्स ने ये रिश्वत ऑफर की थी अब उसके खिलाफ केस अदालत में चल रहा है। हुआ यूं कि इस साल जून के महीने में एक शख्स ने दुबई पुलिस ऑफिसर को इस बात की रिश्वत ऑफर की कि वो उसको जेल से भागने में मदद फराहम करे, तो वो उसके एवज उसको एक मर्सिडीज गाड़ी, 50,000 दिरहम रिश्वत और एक रोलेक्स घड़ी और हर महीने 20,000 दिरहम उसको अदा करता रहेगा। लेकिन इस शख्स ने उससे रिश्वत लेने की बजाय अपने हाई अप्स को या अपने आला अफसरान को आगाह किया और बाद में इस शख्स को, इस पुलिस ऑफिसर को प्रमोशन भी दी गई। अब मैं आता हूं उस खबर की जानिब जिसका आपको इंतज़ार होगा। वो खबर क्या है? खबर ये है कि जिस तरह यूएई में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद इस बात के इम्कानात वाज़ेह हो गए हैं और मेरी भी वहाँ पर कुछ ज़राए से बात हुई है कि अब ऐसा ना हो कि यूएई अथॉरिटीज़ एक मरतबा फिर इस बात पर मजबूर हो जाएं कि ना सिर्फ यूएई के बाज़ इलाकों में मखसूस औकात के लिए लॉकडाउन किया जाए, बल्कि यूएई के जो वीज़े हैं, जो जिसमें टूरिस्ट वीज़े और विजिट वीज़े शामिल हैं, उनको आर्जी तौर पर एक मरतबा फिर मुअत्तल कर दिया जाए, ख़ास तौर पर उन ममालिक के अफराद के लिए जिन ममालिक में अब एक मरतबा फिर कोरोना वायरस की वबा सर उठा रही है या अवाम में इस वायरस के केसेस बड़ी तादाद में सामने आ रही हैं या जहाँ पर इस वक्त लॉकडाउन जारी है। बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिनमें इस वक्त ये वबा दोबारा सर उठा रही है, जिनमें यूएई भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। भारत में तो सूरत हाल बेहतर ही नहीं हुई, ईरान में एक मरतबा फिर वबा जो है जोर पकड़ना शुरू हो गई है। इसी तरह मशरक़ वस्ता के बेशुमार ममालिक हैं जहाँ पर सूरत हाल
बेहतरी की जानब जाने के बजाय संगीन होती जा रही है। अब इस हवाले से ये सोचा जा रहा है कि ये जो चंद ममालिक हैं इनके लिए वीज़ों को बंद कर दिया जाए आर्जी तौर पर, और दिसंबर के आखिर तक या दिसंबर के वस्त तक सूरत हाल का जायज़ा लेकर दोबारा ये वीज़े शुरू कर दिए जाएं। आपको याद होगा मैंने गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र किया है कि पाकिस्तान और भारत से बड़ी तादाद में लोगों को बेदखल किया गया, यानी उनको डिपोर्ट किया गया इस बिना पर उनके पास 2 तरफा टिकट नहीं था, या उनके पास होटल की बुकिंग नहीं थी, रिजर्वेशन नहीं थी, या उनके पास 2000 दिरहम नहीं थे, या इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं थी। अलावा जी अब ये सामने आ रही है ये बात कि जो हालात हैं वो ठीक होने नहीं पा रहे, और बावजूद इसके कि अथॉरिटीज़ अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं कि हालात किसी न किसी तरीके से बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन वबा है कि काबू में नहीं आ रही। इस हवाले से अबू धाबी में गुज़श्ता रोज़ भी एक बड़ा अहम और खुसूसी इजलास हुआ। गुज़श्ता रोज़ नहीं बल्कि जुमरात के दिन एक अहम और खुसूसी इजलास हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया। आवाम से अपील की गई कि वो सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए, जो वबा की सूरत हाल है इसकी संगीनी को भांपते हुए एहतियात बरतें, समाजी फासले बरकरार रखें, पब्लिक मकामात पर जब तक कि ज़रूरी ना हो ना जाएं, ख़ास तौर पर जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 65 साल की ज़ायद उम्र के अफराद हैं वो पब्लिक मुकामात में जाने से गुरेज करें। लोग घरों में शादी ब्याह बर्थडे की तकरीबात न मनाएं। इस पर बड़े जुर्माने भी किए गए, बाद रेस्टोरेंट्स को सील किया गया, जो रेस्टोरेंट्स दुकानों पर जुर्माने किए गए, लेकिन बात वहीं की वहीं है। इसी हवाले से जब मेरे ज़राए से बात हुई तो ये बताया गया कि आर्जी तौर पर तो अब पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और अफ़गानी जो बाशिंदे हैं उनके लिए तो गैर एलानिया तौर पर वीज़ों पर, विज़िट और टूरिस्ट वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले वीज़े हासिल कर लिए थे उन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नए वीज़ों के इजरा पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कदगन लगाई जा रही है। और जो वर्क परमिट जारी करने का ऐलान किया गया था उस ऐलान को फ़िलहाल वापस लेने का कोई ऐलान सामने नहीं आया। यानी जो गुज़श्ता हफ्ते, अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि अब तमाम नेशनैलिटीज़ के लिए जो दूसरे ममालिक में हैं वो उनको वर्क परमिट जारी किया जा सकता है अगर उनको यूएई में नौकरी मिल जाए और उनका एम्प्लॉयर उनके बिहाफ पर अप्लाई करे। लेकिन वो जो फैमिली वीज़े हैं, अब वो लोग जो अपनी फैमिलीज़ के बगैर वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी फैमिलीज़ के वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, उनको बड़े मसाइल का सामना है। और मैं जानता हूँ बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ रब्ता करते हैं जो ख़ुद वहाँ पे हैं तो उनकी बीवी बच्चे पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, उनकी एक नौकरी चली गई, दूसरी नौकरी से फैमिली वीज़ा अरेंज नहीं हो रहा या वहाँ पे इजरा नहीं हो रहा। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अल्लाह से दुआ है आने वाले दिनों में अल्लाह ताला इस वबा से हमें महफूज रखे। जिस तरह माजी में हालात बेहतर हुए, एक मरतबा फिर बेहतर हो जाएं, लेकिन इसमें हमारा अपना भी अमल दखल बहुत ज़्यादा है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।